अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTNet फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने NTNet JRF उर्दू पेपर 2 उर्दू गज़ल गो शुअरा और उनकी कुलियात, दीवान और उनके शेरी मजमूए के मुतालिक कुछ अहम निकात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 13। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। उर्दू गज़ल गो शुअरा उनके शेरी मजमूए। सबसे पहले है फ़ानी बदायूनी, जिनका असल नाम था शौकत अली खान। फ़ानी बदायूनी का इब्तदाई तखल्लुस शौकत था, बाद में उन्होंने फ़ानी रख लिया। फ़ानी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है, इनको कुनूती शायर भी कहा जाता है। शौकत अली खान इनका असल नाम था। फ़ानी बदायूनी का फ़ानी के 4 शेरी मजमूए शाये हुए। सबसे पहला है दीवान फ़ानी, जो 1921 ईस्वी को नकी प्रेस बदायूं से शाये हुआ। दूसरा है बाक़ियात फ़ानी, 1926 ईस्वी को आगरा प्रेस से शाये हुआ। तीसरा है इरफ़ानियात फ़ानी, 1939 ईस्वी को लुत्फ़ी प्रेस से शाये हुआ। और चौथा है विजदानियात फ़ानी, 1940 ईस्वी को दारुल किताबत हैदराबाद से शाये हुआ। यानी फ़ानी के 4 शेरी मजमूए शाये हुए। फ़ानी बदायूनी का असल नाम था शौकत अली खान, ये आपको जहन में रखना है। और फ़ानी का इब्तदाई तखल्लुस शौकत था, बाद में उन्होंने फ़ानी रख लिया। फ़ानी को कुनूती शायर भी कहा जाता है और फ़ानी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है। फ़ानी को यासियात का इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। ये है फ़ानी के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद है जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का असल नाम है अली सिकंदर। जिगर मुरादाबादी का असल नाम है अली सिकंदर। जिगर के 3 शेरी मजमूए शाये हुए, जिसमें सबसे पहला है दागे जिगर, 1922 ईस्वी में। उसके बाद है शोले तुर, 1932 ईस्वी में शाये हुआ। और तीसरा है आतिश गुल, 1958 ईस्वी में शाये हुआ। जिगर मुरादाबादी का असल नाम है अली सिकंदर। जिगर के 3 शेरी मजमूए शाये हुए, जिनमें सबसे पहले है दागे जिगर, 1922 ईस्वी में। दागे जिगर 1922 ईस्वी में, शोले तुर 1932 ईस्वी में, आतिश गुल 1958 ईस्वी में शाये हुए। ये आपको जहन में रखना है कि जिगर का पहला शेरी मजमूआ दागे जिगर है और आखिरी शेरी मजमूआ आतिश गुल है। ये आपको जहन में रखना। कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है जिगर का पहला शेरी मजमूआ कौन सा है, तो दागे जिगर। उनके 3 शेरी मजमूए शाये हुए। एजाज़। जिगर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डीलेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा था। डीलेट के मतलब होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेसी। डॉक्टर ऑफ लिटरेसी की डिग्री से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उनको नवाजा था। जिगर को उनके आखिरी मजमूए आतिश गुल पर साहित्य अकादमी अवार्ड से 1959 ईस्वी में नवाजा गया और साथ ही साथ 5000 रुपये का इनाम भी मिला था उनको। जिगर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डीलेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। जिगर को उनके आखिरी शेरी मजमूआ आतिश गुल पर साहित्य अकादमी अवार्ड से 1959 ईस्वी में नवाजा गया और साथ ही साथ 5000 रुपये का इनाम भी मिला था। उसके बाद है असगर गोंदवी। असगर के कलाम के 2 मजमूए शाये हुए। सबसे पहला है निशाते रूह, पहली बार दिसंबर 1925 ईस्वी में आजमगढ़ से शाये हुआ। उसके बाद है शरूद ज़िंदगी, जो 1934 ईस्वी में इलाहाबाद से शाये हुआ। आपको जहन में रखना है कि असगर गोंदवी के 2 शेरी मजमूए शाये हुए, जिसमें निशाते असगर के नसरी तसनीफ़ भी शाये हुए, लेकिन नसरी तसनीफ़ यहाँ पर मैंने शेरी मजमूए के बारे में ज़िक्र किया है, इसीलिए इनके शेरी मजमूए असगर के कलाम के 2 मजमूए शाये हुए। निशाते रूह पहली बार दिसंबर 1925 ईस्वी में आजमगढ़ से शाये हुआ और शरूद ज़िंदगी जो 1934 ईस्वी में इलाहाबाद से शाये हुआ। तो ये असगर गोंदवी के 2 शेरी मजमूए थे, जो इनको मैंने बाज़ाब्ता बता दिया कि निशाते रूह उनका पहला शेरी मजमूआ है, दिसंबर 1925 में आजमगढ़ से शाये हुआ। और उसका दूसरा नाम है शरूद ज़िंदगी, जो 1934 ईस्वी में इलाहाबाद से शाये हुआ। उसके बाद है यास यगाना चंगेजी, जिनका असल नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। यास यगाना चंगेजी मिर्ज़ा वाजिद हुसैन उनका असल नाम है। यास ने भी 2 तखल्लुस अख्तियार किया था, पहले यास उसके बाद यगाना। यास ने भी 2 तखल्लुस अख्तियार किया था, पहला यगाना, बाद में उन्होंने पहले यास उसके बाद यगाना।
और उनका असल नाम था मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। यास यगाना चंगेज़ी को गालिब सिकंद भी कहा जाता है, और गालिब का चचा, इन्होंने खुद अपने आप को गालिब का चचा कहा था, गालिब सिकंद भी कहते हैं अपने आप को। ये गाना के कई शेरी मजमूए शाये हुए, जिसमें सबसे पहले है नस्तर यास दीवान 1914 ईस्वी में सबसे पहला शेरी मजमूआ है उनका, दीवान है 1914 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद शोहरत काज़िबुल मारूफ बा खुरफात अज़ीज़ 1925 ईस्वी में। उसके बाद 3 नंबर है तराना मजमूए रिबायात। अच्छा, एक चीज़ है और ये भी सवाल पूछा जाता है कि तराना क्या है यास यगाना चंगेज़ी क्या, तो ये रुबाइयों का मजमूआ है जो 1933 ईस्वी में शाये हुआ। 4 नंबर है आयात विजदानी 1947 ईस्वी में। आयात विजदानी जो हमारे निसाब में शामिल है, इनका शेरी मजमूआ है 1927 ईस्वी में। और 5 नंबर है गंजीना। 5 नंबर है गंजीना। ये यास यगाना चंगेज़ी के शेरी मजमूए हैं जो मैंने बता दिया, जिसमें सबसे पहले नस्तर यास है दीवान 1914 ईस्वी में। उसके बाद शोहरत काज़िबुल मारूफ बाखुरफात अज़ीज़ 1925 ईस्वी में। 3 नंबर है तराना जो रुबाइयों का मजमूआ है 1933 ईस्वी में शाये हुआ। और 4 नंबर आयात विजदानी 1927 ईस्वी में। और 5 नंबर है गंजीना। उसके बाद है फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी जिनका असल नाम है रघुपति सहाय। रघुपति सहाय, ये भी सवाल आता है कि फ़िराक गोरखपुरी का असल नाम था रघुपति सहाय। फ़िराक के कई शेरी मजमूए शाये हुए, जिसमें सबसे पहले है तोहफ़े खुशतर 1922 ईस्वी में, जो फ़िराक का पहला शेरी मजमूआ है। और 2 नंबर है शोला साज 1945 ईस्वी में शाये हुआ। 3 नंबर है रूह कायनात जून 1945 ईस्वी में। रुबाइया और नज़में इसमें शामिल है। रुबाइयों और नज़मों का यह मजमूआ है रूह कायनात। 4 नंबर है मुशअल 1946 ईस्वी में शाये हुआ। और 5 नंबर है रूप 1946 में। ये रुबाइयों का मजमूआ है। ये भी सवाल आता है कि फ़िराक के रुबाइयों का मजमूआ का नाम क्या है, तो रूप। ये आपको जहन में रखना है। और अभी हमने कहा था यगाना के रुबाइयों का मजमूआ है तराना और रूप, इनके 1946 ईस्वी में ये रुबाइयों का मजमूआ है। और 6 नंबर है रमज़ो किनायात 1947 ईस्वी में। ये फ़िराक गोरखपुरी के। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने नए तरीके के सवालात के मुतालिक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जा कर के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 7 तक वीडियो देख सकते हैं। और फर्स्ट पेपर की भी तैयारी आप कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर की भी मैंने वीडियो बना दी है, फर्स्ट पेपर के भी, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है और रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन है। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इंटरनेट फ़्रॉगेदब्त के नाम से मेरा चैनल है, जहां पर उर्दू किताबें PDF में और रोज़नामा एक बार दस्तयाब है, मिलते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है तौफीक स्टडी जोन, वहाँ पे जाकर के आप TGT PGT की भी तैयारी कर सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, फ़िराक का 7वां शेरी मजमूआ है शबनमिस्तां 1947 ईस्वी में। बेशतर शोला साज मुशअल और रमज़ो किनायात की बाज़गश्त है वो। अच्छा, 8 नंबर है गुले नगमा 1959 ईस्वी में शाये हुआ। रुबाइयों और नज़मों के अलावा 71 गज़लें हैं जो दूसरे मजमूओं में शामिल हैं। अच्छा, 9 नंबर है हजार दास्तान 1964 ईस्वी में। गज़लिस्तान 10 नंबर है 1965 ईस्वी में। ये 7 नंबर शबनमिस्तां 1947 में। बेशतर शोला साज मुशअल और रमज़ो किनायात की बाज़गश्त है। 8 नंबर गुले नगमा 1959 ईस्वी में। रुबाइयों और नज़मों के अलावा 71 गज़लें हैं जो दूसरे मजमूओं में शामिल हैं। 9 नंबर हजार दास्तान है 1964 में। और 10 नंबर गज़लिस्तान। 12 नंबर है शेरिस्तान 1966 ईस्वी में शाये हुआ। 13 नंबर धरती की करवट 1966 ईस्वी में, जिसमें नज़में शामिल हैं। 14 नंबर गुलबांग 1967 ईस्वी में। 15 नंबर पिछली रात 1969 ईस्वी में शाये हुआ। और 16 नंबर नगमे नुमा 17 नंबर चिरागा 1966 ईस्वी में, ये इंतखाब है। और 18 नंबर गुलहाय परेशान 19 नंबर बज़्म ज़िंदगी रंगे शायरी 1970 ईस्वी में। और 20 नंबर फ़िराक गोरखपुरी मुंतखब कलाम। और 21 नंबर है जहाँ फ़िराक ये है। तो फ़िराक गोरखपुरी एक नक्काद भी थे, तो उनकी नशरी तसनीफ़ भी शाये हुई है। तो यहाँ पर शेरी मजमूओं की बात हो रही है, इसलिए मैंने अभी शेरी मजमूओं के बारे में बताया। तो यहाँ पर उनके कई शेरी मजमूए 20 तक ये शेरी मजमूए, जिसमें नज़में, गज़लें और इंतखाब वगैरह शामिल हैं।
अच्छा, फिराक गोरखपुरी को किस किस एजाज़ से नवाजा गया था, किस अवार्ड से नवाजा गया था? तो सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को गुल नगमा पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1962 ईस्वी में नवाजा गया था। यानी उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1962 ईस्वी में मिला था। 2 नंबर फिराक को पद्म भूषण और स्वीटलैंड नेहरू अवार्ड से 1968 ईस्वी में मिला था, नवाजा गया था। और 3 नंबर फिराक को गुल नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 ईस्वी में मिला था। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि उर्दू के किस शायर को सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो सबसे पहले फिराक गोरखपुरी है। फिराक गोरखपुरी को गुल नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 ईस्वी में मिला था। और 4 नंबर फिराक को उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी अवार्ड गुल नगमा पर 1961 ईस्वी में मिला था। और 5 नंबर फिराक को साहित्य अकेडमी फेलोशिप 1970 ईस्वी में मिला था। यहाँ पर देखिए, साहित्य अकेडमी फेलोशिप 1970 में और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1962 ईस्वी में। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से जहन में रखना है। फिराक को गुल नगमा पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1962 ईस्वी में मिला था और फिराक को साहित्य अकेडमी फेलोशिप 1970 ईस्वी में मिला था। ये आपको जहन में रखना मिले थी। ये फिराक के बारे में मैंने बता दिया। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के